हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी प्लेटफॉर्म। होप यू डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल क्वेश्चन आंसर की आज क्लास नंबर 5 है। चलिए शुरुआत करते हैं। जितने भी बाकी के क्वेश्चंस हमारे बचे थे, एग्जीक्यूटिव आपका जो पेपर में डिस्कस कर रही थी 2021 का एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी, उसके बाकी के क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी एग्जाम इसी मंथ में होगी। लास्ट वीक में शायद से हो जाएगी आपकी एग्जाम, या फिर हो सकता है कि मिड वीक में कुछ हो जाए आपकी एग्जाम। तो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखो, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल की जो है बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वन स्टॉप सोल्यूशन है। आपको ये डेटा बहुत बढ़िया लगेगा और आपको इसी डेटा से, इसी बुक से क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी गारंटी है। मात्र 199 रुपीज में है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। कैसे डाउनलोड करना है, किस तरह से इसको जो है पढ़ना है वगैरह, इसके बारे में डिटेल वीडियो बता चुकी हूँ। प्लीज आप जाकर वो देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों का टाइम पास नहीं होगा। चलो, एंड वन मोर थिंग, अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते हो, आपको आपको जो है वीडियो कोर्सेज चाहिए, तो ऑलरेडी हमने डीएफसीसीएल 2023 रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग वीडियो कोर्स रिलीज कर दिया है, जिसमें हम ये सारे 10 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल है, ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी है, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड करंट अफेयर। तो ये सिर्फ जो कोर्स है, ये सिर्फ आपके डीएफसीसीएल एग्जाम के लिए नहीं, बाकी आने वाले जितने भी एग्जाम्स है उनके लिए काम आ जाएगा। सो गो फॉर इट। वन ईयर की पूरी इसकी वैलिडिटी है और आपके सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों में ये जो है सब्जेक्ट्स आने आने वाले हैं आपके सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 पेपर में। तो प्लीज जिन्होंने भी कोर्स परचेज किया है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मल्टीपल टाइम्स जो है वीडियोस आप देखना है आपको। और जो लोग परचेज करना चाहते हैं, पहले आप डेमो लेक्चर्स देखेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मेरा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एंड जो आपका प्ले स्टोर से एम रेलवे, एंड आप पहले डेमो लेक्चर देख लीजिए। अगर पसंद आता है तो फिर आगे आप जो है इसके इसको परचेस कर सकते हो मात्र 999 रुपीज में। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या है। इन 1842, अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इनको कैसे टैकल करना है और क्या इससे हमको सीख लेनी है, ये बस मैं बताऊंगी आपको। देखो, इन 1842 a dash a leading railway engineer and professor of civil engineering at University College London presented a detailed proposal for a system of railways in India। तो उनका नाम बताओ बोल रहे, रॉबर्ट सिंक्लेयर, जॉर्ज स्टीफनसन, चार्ल्स ब्लेकर, विंग विग्नोल्स। ठीक है। तो देखो, जॉर्ज स्टीफनसन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तो नहीं है। ठीक है, ये तो नहीं है, बिकॉज ये तो इन्होंने इंजन बनाया था, तो ये तो चले गए। रॉबर्ट स्टीफनसन ये इनकी कंपनी का नाम था, तो ये भी कट गया। अब बचा रॉबर्ट सिंक्लेयर और ये वाला चार्ल्स ब्लेकर या ब्लैकर। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने से पहले आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने होंगे। और आप ऑप्शंस आप कब एलिमिनेट कर पाओगे, अगर आपने कभी रॉबर्ट स्टीफनसन या जॉर्ज स्टीफनसन के बारे में पढ़ रखा होगा, तभी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। अदरवाइज ये चारों भी नाम आपको नए लगेंगे। वन मोर थिंग, ऐसे क्वेश्चंस को आपको याद करना है, रट्टा मारना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे तो आंसर देखो, ये सिविल इंजीनियर का नाम था चार्ल्स ब्लेकर विग्नोल्स करके। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो जाए, बट यहाँ पे देखो इन 1842 इन्होंने एक पूरा डिटेल प्लान दिया था इंडियन रेलवे किस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से चलनी चाहिए। अब ये चीजें जो है, ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा डीप जाकर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करें, अगर आता है तो उसको टिक करना है, नहीं आता है उसको छोड़ देना है, बिकॉज निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। ठीक है, निगेटिव मार्किंग के साथ नहीं खेलना है। आपके जो आपने सही किए हुए क्वेश्चन वो भी गलत हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, आता है करना है, नहीं आता है छोड़ देना है। और ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने के कितने चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है। वही वही चीजें रिपीट करती है टीसीएस, ऐसा कुछ नया क्वेश्चन नहीं बनाती है। तो ध्यान रखिए, इसको याद करना है आपको, इस क्वेश्चन को रट्टा मारना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को रट्टा मारना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, the Indian Railways quadrilateral linking the four metropolitan cities like Delhi, Mumbai, Chennai and Havra, commonly known as a golden quadrilateral। ठीक है, and its two diagonals जैसे कि दिल्ली से लेके चेन्नई एंड मुंबई से लेके हावड़ा have a total route length of। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने ऑलरेडी इसको मेरे बुक में भी मेंशन किया है और आपके क्लासेस में भी मेंशन किया है। तो ये जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है, इसका जो टोटल लेंथ है वो है आपका 10,122 किलोमीटर। कितना है, 10,122 किलोमीटर। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि देखो, आपका जितना भी
ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवे का 16% हिस्सा ही ये नेटवर्क है। कितना? 16% ओनली। लेकिन जितना माल ढोने का काम या पैसेंजर ढोने का काम करता है ये रूट, उतना आपका साउदर्न इंडिया, फिर आप समझ सकते हो कि बाकी के रूट नहीं करेंगे इंडियन रेलवेज के। टोटल 58%, कितना? 58% फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है माल या गुड्स, ठीक है, जो गुड्स गाड़ियां हैं वो इसी रूट से चलती है। और टोटल 68% के आसपास पैसेंजर जो नेटवर्क है या फिर पैसेंजर ट्रेन ज्यादातर इसी रूट में चलती है। इसीलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा गया है। और ये बहुत ही ज्यादा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ठीक है। अभी की जो सरकार है उनका बहुत ही बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और ये कंप्लीट करेंगे जरूर। तो डब्ल्यूडीएफसी और ईडीएफसी हम जब पढ़ते हैं डीएफसीसीएल में, तब हम इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि भाई ये टोटल रूट कितना है? 10,122 किलोमीटर, ठीक है, 10,122 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन ऑल्सो हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ पासिंग थ्रू द डैश रेलवे स्टेशन इन दी वर्ल्ड। तो जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन है ये ना आपकी घूम रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है। कौन से रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है? घूम रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है। और घूम रेलवे स्टेशन इतना क्या इसमें खास है, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन दुनिया का सेकंड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, ठीक है, दुनिया का सेकंड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। और दुनिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? एक है आपका तिब्बत में, तोंगलुक करके कुछ एक नाम है उसका, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट ध्यान रखना तिब्बत में एक रेलवे स्टेशन है जो कि अप्रोक्स अप्रोक्स कुछ आपका 5,000 मीटर इतना ऊंचा है समुद्र की गहराई से, ठीक है। और ये कितना है? ये 7,500 फीट तक ऊंचा है इसका, ठीक है, ये 7,500 फीट इतना ऊंचा है। तो घूम रेलवे स्टेशन, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताओ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के जो है इससे रिलेटेड कुछ रिकॉर्ड्स, मतलब इसने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रखे। तो हाँ जी, कर रखे। एक तो देखो, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ये सेकेंड रेलवे थी, ठीक है, क्या थी? ये सेकेंड रेलवे थी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इसको जगह मिली, ठीक है। पूरे दुनिया में सेकंड रेलवे थी ये, ओके। नेक्स्ट, ये पूरी दुनिया में ऐसी रेलवे है जो सेकंड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है, जिसका नाम है घूम रेलवे स्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे नाम आपको याद रखना है। और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ठीक है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कलका शिमला रेलवे, और है आपका एक आता है नीलगिरी रेलवे। ये सारे रेलवेज जो है इंडिया में, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इनको मेंशन किया गया है। और सबसे पहले दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ही मेंशन की गई थी इन 1999। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बताना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सबसे पहले कौन सा रेलवे स्टेशन या कौन सी रेलवे हमारे यहाँ से मेंशन की गई थी, या फिर उनको जो है उस लिस्ट में शामिल किया गया था। या फिर पूछ सकते हैं कि किस साल शामिल किया गया था, तो ध्यान रखना है 1999 को इसको शामिल किया गया था, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन रेलवेज आर ट्रैफिक ऑफिसर्स ट्रेन्ड। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है आप लोगों को, अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसलिए ये जितने भी आपके इंस्टीट्यूट यहाँ पर इन्होंने लिखा कर दिए हैं ऑप्शन में, जितने भी इंस्टीट्यूट है इन सब को आपको डिटेल में पढ़ना है। देखना है कि यहाँ पर कौन से इंजीनियर्स की ट्रेनिंग होती है, यहाँ पर कौन से ग्रुप के लोगों की ट्रेनिंग होती है, माने ग्रुप, माने ग्रुप ए बी सी, कौन से पोस्ट के, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, किन की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, ये पूरा बहुत डिटेल में पूछता है ये इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो, इंडियन रेलवेज के जो ट्रैफिक ऑफिसर्स होते हैं वो ट्रेंड होते हैं आपके इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, यहाँ से ये जो है लोग, इनको यहाँ से ट्रेनिंग मिलती है। अभी ट्रैफिक है तो ट्रांसपोर्ट के साथ आप निकल पड़े, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ट्रैफिक वाला नहीं होता तो कोई और ही होता, जैसे मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा महाराष्ट्र में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नासिक रोड, महाराष्ट्र, वहां पर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो है, जो भी लोग आईएएस आई जो आपकी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज यूपीएससी जो पेपर लेता है, वो जब क्लियर करते तब जाके महाराष्ट्र के नासिक रोड वाले इंस्टीट्यूट, इंडियन इंजीनियरिंग सॉरी आपका इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से वहां पर जो है वो लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करते। तो ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल डेटा है, बट आपको ये याद करना है,
ठीक है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ पे है ये देखो। यहाँ पर अगर आपने मेरा कोर्स परचेस नहीं किया या बुक नहीं लिया है, ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा अपने से करना पड़ेगा। अगर आपने कर रखा है कोर्स परचेस तो आपको ये मैं ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, आपको वीडियोस आ जाएंगे। नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे ये कहाँ है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो इसके बारे में थोड़ा सा, अब ये सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग माने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स वहां पे जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, सिंपल। बस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि किस तरह से एग्जामिनर का दिमाग चलता है और किस तरह से वो क्वेश्चन फ्रेम करता है, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO इज लोकेटेड एट, तो RDSO जो है इसका हेडक्वार्टर पूछा है इन्होंने, तो इसका हेडक्वार्टर आता है आपके लखनऊ में। अगर आपने नहीं पढ़ रखा होगा तो आप ना, मोस्टली बच्चे न्यू दिल्ली के साथ चले जाएंगे क्योंकि उनको लगता है भाई न्यू दिल्ली में होगा, और ज्यादातर जो हेडक्वार्टर होते हैं न्यू दिल्ली में, लेकिन नहीं बच्चों, इसीलिए यहाँ पर ट्रिक किया है उसने आपको, लखनऊ में है इसका हेडक्वार्टर, कहाँ पर है, लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC, अब ये क्या बोला है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, देखो इंडियन रेलवे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास इनके खुद के जो है हॉस्पिटल्स है, खुद की पुलिस है, ठीक है, हॉस्पिटल्स है, पुलिस है, और इनके सब कुछ, मतलब इनका पर्टिकुलरली ऐसा समझो, एक इंडियन रेलवे की अपनी ही एक यूनिवर्स है, ठीक है, इंडियन रेलवे की अपनी ही एक यूनिवर्स है, जिसमें इनका सब कुछ अपना अपना ही चलता है। जैसे मिलिट्री का अपनी एक यूनिवर्स होती है कि उनके ही पर्टिकुलर स्कूल्स होते हैं, उनके ही हॉस्पिटल्स होते हैं, मतलब वही लोग जो मिलिट्री में सर्व करते हैं वही लोग वहां पर जो है वो भी सारा कुछ काम देख लेते हैं जो पैरेलल बेसिस पे चलना चाहिए। जैसे अगर हम देखें, अगर मैं महाराष्ट्र सरकार में जॉब कर रही हूँ तो मेरा ऐसा तो सीन नहीं है कि मैं आपके जो है इंडियन रेलवे के हॉस्पिटल में जाकर अपने बच्चे को दिखा सकती हूँ या मेरे खुद को कुछ दिखा सकती हूँ, नहीं, क्योंकि यार मैं महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कुछ मुझे प्रोविजन नहीं दिया है एज अ टीचर कि आप अगर टीचर हो महाराष्ट्र सरकार में तो आप जाकर इस हॉस्पिटल में ही जाकर दिखाओगे, ऐसा तो नहीं प्रोविजन दिया है। लेकिन इंडियन रेलवे में जो काम करते हैं उनको इतना प्रोविजन होता है कि उनके लिए पर्टिकुलरली एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं उनके बच्चों के लिए। उसी तरह से इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये डेडिकेटेड बैंक है इंडियन रेलवे की, ठीक है, ये डेडिकेटेड बैंक है इंडियन रेलवे की जो लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन रेलवे को लोन देती है और बहुत ही कम ब्याज पर लोन देती है, ठीक है। तो ये कब स्टैब्लिश हुई थी ये पूछा गया, तो ये 1986 को स्टैब्लिश हुई थी। और आपने कभी नहीं सुना होगा कि इंडियन रेलवे ने किसी छोटे मोटे बैंक से लोन ले रखा होगा, एक तो वो IRFC से लोन लेती है, या फिर वो सीधा वर्ल्ड बैंक से लोन उठाती है, या फिर इंटरनेशनल बैंकों से लोन उठाती है। इंडिया के इतने छोटे मोटे बैंकों को उतना यहाँ पर देखा नहीं जाता, हमने तो कभी पढ़ा नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि इंडियन रेलवे की भूख बहुत बड़ी है, इंडियन रेलवे जो है वो घाटे में चलती है। और घाटे में क्यों चलती है, बिकॉज ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो DFCCL वाला जब चैप्टर मैंने पढ़ाया है आपके कोर्स में, मैंने बहुत डिटेल में बताया कि क्यों ऐसा है वगैरह वगैरह। तो इंडियन रेलवे एक अपनी ही अलग यूनिवर्स है, इसीलिए इसको हर एक चीज उनकी डेडिकेटेड चाहिए। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन कब स्टैब्लिश हुई थी, ये 1986 में स्टैब्लिश हुई थी। किस लिए स्टैब्लिश हुई थी, फाइनेंस के कॉर्पोरेशन के लिए, माने पैसे इंडियन रेलवे को देने के लिए, सिंपल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, a total of dash Indian railway zones are came into being in 1952, तो देखो 1952 में टोटल 6 आपके रेलवे जोन्स थे। सबसे पहले तो देखो 1951 में आपके 14 अप्रैल 1951 में, आपको डेट के साथ बताती हूँ, सदर्न रेलवे ये पहला रेलवे जोन बना था इंडिया का। देन 5 नवंबर 1951 को ही आपका वेस्टर्न रेलवे एंड सेंट्रल रेलवे ये बने। तो 1951 में कितने हुए, 3 रेलवे जोन बन गए, ठीक है, 3 रेलवे जोन हो गए, जूम करती हूँ, ठीक है। और ना फिर 1952 में, 1952 सेम डेट 14 अप्रैल 1952, तो यहाँ पे 3 रेलवे जोन बने थे, एक आपका नॉर्दर्न रेलवे जोन, एक है आपका ईस्टर्न रेलवे जोन, और एक है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन, ऐसे करके 3। तो 1951 के आपके 3 और 1952 के 3, ऐसे करके टोटल 6 रेलवे जोन बने हैं, ठीक है, टोटल 6 रेलवे जोन बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अभी लेटेस्ट वन कौन सा है, जो 18 नंबर का रेलवे जोन है आपका, वो है आपका साउथ कोस्ट रेलवे जोन, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में है। अब आप बोलोगे मैम टोटल 19th रेलवे जोन है, हाँ जी, लेकिन अगर आप मेन मेन देखोगे, कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन को छोड़ दोगे तो 18th रेलवे जोन है मेन, क्योंकि कोलकाता मेट्रो का है,
मेट्रो का रेलवे जोन है वो, ठीक है। लेकिन अगर हम मेन देखेंगे तो 18 ही रेलवे जोन है उस हिसाब से अगर देखोगे। तो आपको एग्जामिनर पूछता भी है एग्जाम में, जब पूछता है तो वो मेंशन करता है कि इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो और एक्सक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो, मेट्रो बताओ कि कितने रेलवे जोन है इंडिया में, ठीक है। ऐसे पूछता है वो डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स एंड ऑक्यूमेंट्स कैपेसिटी ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कौन सी कंपनी है, इंडियन रेलवेज की बहुत सारी कंपनीज है जिसको हम कहते हैं पीएसयूज। पीएसयूज का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करती है। ये सरकारी ही कंपनियां होती है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रही है माने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए काम कर रही है, सिंपल। तो पूछा जा रहा है कि भाई जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है, जैसे ब्रिजेस बनाना है रेलवे के लिए, या फिर रेलवे स्टेशन बनाने हैं, प्लेटफॉर्म बनाना है, रेलवे क्वार्टर्स बनाने हैं, रेलवे हॉस्पिटल्स बनाने, व्हाट नॉट, बहुत बड़ी यूनिवर्स है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता ही जाएगा और बनता ही जाएगा अपने अपने हिसाब से। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, जैसे लोगों की जरूरतें बढ़ती है, उस तरह से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड कंपनी बना रखी है इन्होंने, जिसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। क्या नाम है इसका? रेल विकास निगम लिमिटेड। ये नवरत्ना कंपनी है, ठीक है। ये नवरत्न कंपनी है, अभी अभी इसको नवरत्न का ताज मिला है, तो ध्यान रखना है। 100% ये साल एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन बनेगा। तो रेल विकास निगम लिमिटेड जो है ये आपके इंडियन रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा ध्यान देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा विंग अगर मैं कहूँ, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी रिलेटेड बातें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रेल विकास निगम लिमिटेड ही संभालती है। दूसरी बात, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपके न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलो, और ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर ये इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में। 2003 में इसका फाउंडेशन रखा गया था और 2005 से जो है इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह करना इन्होंने शुरू किया था। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई किन कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर रेल विकास निगम लिमिटेड की शुरुआत हुई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क, CLW जिसे हम कहते हैं, फैक्ट्री कमेंस द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम लोकोमोटिव्स ऑन। ये एक्चुअली चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स अभी तो देखो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनाने के लिए फेमस है, लेकिन जब इस फाउंडेशन हुआ था इसका, तो इसको स्टीम लोकोमोटिव बनाने की बात की गई थी और 150 स्टीम लोकोमोटिव बनाने का इसको ऑर्डर दिया गया था। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये है आपके वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के आसनसोल में। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई पहला जो इसका प्रोडक्शन है, या फिर ये जो स्टीम लोकोमोटिव का प्रोडक्शन है, वो कब से स्टार्ट हुआ? ऑब्वियसली जब इसका फाउंडेशन हुआ तब से। तो इसका फाउंडेशन हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। ये एग्जाम का क्वेश्चन फिर से रिपीट होने की यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि CLW जो है फिर से न्यूज में है। तो ध्यान रखना है, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स यही पूछेगा, या फिर ये पूछेगा कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। तो ये 26 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, रेलवे कंस्ट्रक्शन इन इंडिया बिगन। तो रेलवे के लिए जो कंस्ट्रक्शन है वो कब से शुरुआत हुई थी? तो हालांकि हमको पता है कि हमारा जो पहले पैसेंजर ट्रेन चली थी वो कब चली थी? 1853 में चली थी। कब चली थी? 1853 में चली थी, बोरी बंदर से आपके थाने तक चली थी। तो उसका भी लिए पहले कंस्ट्रक्शन 1-2 साल पहले तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं कि रातों रात उठते ही रेलवे चलाना शुरू कर दी, नहीं, पहले उसकी जमीन खरीदो, फिर वो रेलवे पटरी बिछाओ, फिर उसके ट्रायल कराओ, फिर लोकोमोटिव्स मंगाओ और फिर रिक्रूटमेंट कराओ, फलाना वगैरह वगैरह। तो बहुत लंबा प्रोसीजर चल जाता है। इसलिए उन्होंने पूछा कि भाई रेलवे का कंस्ट्रक्शन कब से शुरुआत हुआ था इंडिया में? क्या वो 1857 में शुरुआत हुआ था? नहीं जी बाबा, 1853 में तो हमने रेलवे चला दी, तो उसके पहले कंस्ट्रक्शन होना चाहिए ना। क्या 1856? नहीं। ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट होते, देखो 1859 नहीं, बचा गया 1850। सिंपल। अगर आपको पता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि कब एग्जैक्ट चालू हुआ था, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी, ठीक है, पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी, तो उस हिसाब से आप एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हाँ, डीजल लोकोमोटिव्स आर प्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो डी, ये जो है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, DLW जो है ये कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर ये पूछ रहा है। तो ध्यान देना, इसका हेडक्वार्टर है आपके वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में। Next question, the Indian Railways carried 1108.79 million tons, 1108.79 million tons freight in which year? 2016 and 17, 2008 and 9, 2014 and 15, 2019 and 2020। ध्यान देना है, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? स्टैटिक क्वेश्चन है। तो इसको क्या करना है, आपको एज इट इज रट्टा मारना है।
एज इट इज रटा मारना है। जो पेड बैच के बच्चे उनको भी मैं यहाँ पर बता दूं, आपको इसको एज इट इज रटा मारना है। मैंने वहां पर नहीं बताया है आपको, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन में आपको ये डिस्कस करना चाहती थी। तो 1108.79, ठीक है, इतना जो मिलियन टन का फ्रेट है, ये 2016 और 17 इस फाइनेंशियल ईयर में ढोया गया था। ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर में ढोया गया था। अभी कितना है? अभी अप्रोक्स आई थिंक 15 हाँ, 1515 मिलियन टन, इतना जो है 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में, इतना फ्रेट, इतना मालगाड़ियों से जो है माल ढोया गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये स्टैटिक है, इसको भी याद करना है, 2016-17 का भी और 2022-23 का भी डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे आपके जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीएल रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म होते हैं फॉर एग्जीक्यूटिव पेपर। कल जो हम डिस्कस करेंगे वो जूनियर एग्जीक्यूटिव का पेपर डिस्कस करेंगे, ऑपरेशन एंड बीडी वाला ही। ठीक है, ऑपरेशन एंड बीडी का ही। होप सो कि आपको क्लास समझ में आई होगी, और किसी तरह की कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मुझे अच्छा लगेगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।